ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी पंजाब की मिट्टी का हर वो कतरा जिसे तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। शौर्य और बलिदान की कर्म भूमि पंजाब, और इसी पंजाब के पश्चिमी छोर पर सतलुज नदी के किनारे बसा एक सुंदर संपन्न शहर फिरोजपुर। फिरोजपुर के इतिहास में कई वीरों और बलिदानियों का जिक्र आता है। तो आइए फिरोजपुर की धरती पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले वीरों की गाथाओं से आपको रूबरू करवाते हैं और कहानी शुरू करते हैं। ये बात 14वीं शताब्दी की है, जब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को आबाद किया। सन 1835 में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारे और 1838 में फिरोजपुर के ऐतिहासिक किले की नींव रखी, जिसे अंग्रेजों ने अपने हथियार, तोपों और असलहे को जमा करने के लिए बनाना शुरू किया। फिर आया 1857। हिंदुस्तान भर में उठी सिपाही विद्रोह की आग की लपटों से फिरोजपुर भी अछूता न रहा। यह हिंदुस्तान का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम था। 15 मई 1857 को आजादी के मतवालों ने किले पर हमला बोल दिया। विद्रोह विफल हो गया। 142 विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया और उनमें से 40 को संगीन जुर्म के तहत तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी मां सोई होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। सन 1897 में अंग्रेजों ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और अफगानिस्तान की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाने के इरादे से फिरोजपुर में ही प्रशिक्षित 36 सिख के हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में सारागढ़ी किले पर बनी पोस्ट की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। मौका देखकर अफगान और अरगजाई कबीले के लगभग 10,000 कबायलियों ने 12 सितंबर सन 1897 के दिन किले को चारों तरफ से घेर लिया और हमले की धमकी दी। हवलदार ईशर सिंह कहां धमकियों में आने वाले थे, उन पर तो सारागढ़ी की पासबानी का जुनून सवार था। अपनी आखिरी सांसों तक इन सिख जाबाजों ने सैकड़ों कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया और फिर एक एक कर सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। सभी जाबाजों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया, जो उस समय का सर्वोच्च पदक था और आज परम वीर चक्र के बराबर है। फिरोजपुर छावनी में बना सारागढ़ी स्मारक गुरुद्वारा हमेशा हमें इन वीरों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता रहेगा।
सन 1902 में गोल्डन एरो डिवीजन की नींव मेरठ में रखी गई थी। आजादी के बाद डिवीजन पाकिस्तान में रह गई, पर फिर 1 जुलाई सन 1963 को 7 माउंटेन डिवीजन के नाम से इसे फिरोजपुर में पुनर्गठित किया गया। सन 1930 अंग्रेजों की बेड़ियों को काटने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लपटों से फिरोजपुर भी अछूता न रहा। आजादी के 3 मतवाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलो दिमाग पर जलियांवाला बाग और अंग्रेजों की सभी दमनकारी हरकतों के जख्म अभी ताजा ही थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने यहीं फिरोजपुर के तुरी बाजार की एक 2 मंजिला इमारत के एक कमरे में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी और लाहौर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। गलती से जेम्स स्कॉट की जगह उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। अप्रैल सन 1929 में भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली हॉल दिल्ली में सरेआम बम उछाल दिए। सभी आंदोलनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। 23 मार्च 1931 के दिन ब्रिटिश सरकार ने तीनों आंदोलनकारियों को फांसी पर लटका दिया और जन आक्रोश के डर से चुपचाप रात के अंधेरे में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में अंतिम संस्कार कर दिया। जीवन जो मिला था हमको ये वो देश पे होने वार दिया। सन 1968 में ठीक उसी जगह पर नेशनल मार्टर्स मेमोरियल की स्थापना की गई, जहां आज भी हजारों लोग इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। 15 अगस्त सन 1947 हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सेना भी बंटवारे की प्रक्रिया से अछूती न रही। आज की पश्चिमी कमान बंटवारे के बाद 15 सितंबर सन 1947 को दिल्ली में दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान के रूप में फिर से गठित की गई। पश्चिमी और उत्तरी सेनाओं की अखंडता की जिम्मेदारी कमान के कंधों पर आ गई। जनवरी 1948 को कमान को अपना वर्तमान नाम मिला पश्चिमी कमान, यानी वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। सन 1985 से चंडी मंदिर में मौजूद पश्चिमी कमान किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने शौर्य और बलिदान के लिए जाने जाने वाली पश्चिमी सेना भारत की अखंडता का प्रतीक है। चाहे वो 1947 की लड़ाई हो या फिर 1965 और 1971 का युद्ध, पश्चिमी सेना ने हर मुकाम पर दुश्मन को जबरदस्त शिकस्त दी। 1 मार्च सन 1950 एक नई कोर का आगाज हुआ और नाम मिला वज्र कोर। आजाद हिंदुस्तान की पहली कोर का गठन जालंधर में हुआ और कोर को पश्चिमी कमान के अधीन काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वज्र की तरह ही दुश्मन पर कहर बरपाने वाली 11 कोर ने सन 1965 और 1971 की लड़ाइयों में शिरकत की और खूब नाम कमाया, जैसे शहजरा, डेरा बाबा नानक, खेमकरन, इच्छोगिल, डोगराई, असल उत्तर और तत्पश्चात ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम। बंटवारे से ही तिल मिलाता और कसमसाता रहा है पाकिस्तान अपनी हर नाकामी पर।
ये बात सन 1956 की है। बाढ़ ने काफी तबाही मचाई और हुसैनी वाला में नदी पर बने हेडवर्क्स को काफी नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तानी इंजीनियर्स ने तुरंत वहां पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। सरहद पर हो रहे मरम्मत के काम को पाकिस्तानी सैनिकों ने रोक दिया। नतीजन इंडियन आर्मी ने वहां आकर मरम्मत के काम को अपनी देखरेख में करवाना शुरू कर दिया। 2 मार्च 1956 को फोर्ट जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वकील सिंह ने 7 बॉर्डर स्काउट्स को रिलीव कर वहां का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। इलाके में 4 JNK मिलिशिया की मौजूदगी को भांप पाकिस्तानी सेना ने 18 मार्च रात 9 बजे तक अपनी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, एक टैंक स्क्वाड्रन और आर्टिलरी गन्स की एक बैटरी के जमावड़े को वहां इकट्ठा कर लिया और बेला बंद पर तैनात 4 JNK मिलिशिया पर 3 तरफ से जबरदस्त हमला बोल दिया। जवाबी कार्यवाही में डेल्टा कंपनी ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन को तितर बितर कर दिया। लगातार हमलों के बीच पाकिस्तानी सेना ने ब्रावो कंपनी के इलाके को कब्जे में ले लिया। दुश्मन को करारी टक्कर देते हुए नायक मुख्तियार सिंह ने अपनी पलटन के साथ पाकिस्तानी सैनिकों पर पलटकर हमला किया और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में दुश्मन को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। भागते भागते दुश्मन ने नायक मुख्तियार सिंह के सेक्शन के बीचों बीच एक हथगोला फेंक दिया। अपने साथियों की जान को खतरे में देख मुख्तियार सिंह ने हथगोले को उठाकर दूर फेंकना चाहा, पर वो उनके हाथ में ही फट गया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए वो वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और लगातार अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। अपने इस वीरता भरे प्रदर्शन के लिए नायक मुख्तियार सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। पाकिस्तानी सेना बराबर हमले कर रही थी। इन्हीं हमलों के बीच ब्रावो कंपनी के राइफलमैन जनक सिंह, राइफलमैन धनीराम बराबर दुश्मन से भिड़ रहे थे। दुश्मन की मशीन गन से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जनक सिंह ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और डटे रहे। अपनी इस बहादुरी और दृढ़ता के लिए राइफलमैन जनक सिंह और राइफलमैन धनीराम को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरी तरफ चार्ली कंपनी की लोकेशन में दुश्मन को खदेड़ तो दिया गया, पर दुश्मन वहां दाईं तरफ मुहाने पर अपनी एक LMG पोस्ट बनाने में कामयाब हो गया। लांस नायक सुंदर सिंह सर पर कफन बांध 6 हथगोले अपने साथ लिए अकेले ही दुश्मन की LMG पोस्ट की ओर निकल पड़े। लगातार फायरिंग के बीच रेंगते हुए वो दुश्मन के ठिकाने के नजदीक पहुंचे और 2 हथगोले LMG पोस्ट को निशाना बना उछाल दिए। मशीन गन शांत हो गई। 19 मार्च सुबह की पहली रोशनी होने तक उस जगह को फिर अपने कब्जे में ले लिया गया। हिंदुस्तानी सैनिकों के इस जज्बे और साहस को देख पाकिस्तानी सेना ने भाग जाना ही बेहतर समझा और 19 मार्च सन 1956 को युद्ध विराम की अपील कर दी। युद्ध रुक गया।
इस जज्बे और पराक्रम के एवज में लांस नायक सुंदर सिंह को अशोक चक्र से नवाजा गया। इस लड़ाई में फोर्ट जेन के मिलिशिया ने अकेले ही पाकिस्तानी सेना के इतने बड़े जमावड़े को जबरदस्त टक्कर देकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और उसने सन 1965 में फिर हिंदुस्तान के साथ युद्ध छेड़ दिया। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान ने फरमाया कि हमने भारत से जंग छेड़ दी है और हमारे तैयारों ने आज शाम के 5:30 बजे जबरदस्त बमबारी की है। 1 सितंबर 1965 2 मराठा लाइट इन्फेंट्री को तुरंत फिरोजपुर पहुंचने का आदेश मिला। 3 सितंबर को फिरोजपुर पहुंच बटालियन ने 5 सितंबर तक हुसैनी वाला के इलाके, वहां के हेडवर्क और समाधि स्थल पर अपने पैर जमा लिए। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने बॉर्डर के नजदीक हमारे ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। हमारे कुछ साथी हताहत हुए। जल्द ही पता लगा लिया गया कि दुश्मन का फायर उनके इलाके के अंदर कीकर में बने एक टावर से आ रहा है। 7 सितंबर की रात ब्रावो कंपनी के मेजर हरफूल सिंह ने अपने कुछ जवानों और 100 किलो बारूद के साथ दुश्मन के टावर पर हमला कर उसे उड़ा दिया और कीकर आउटपोस्ट और दिलावर आउटपोस्ट को कब्जे में ले लिया। दुश्मन के काफी सैनिक मारे गए। 9 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच दोनों तरफ से रुक रुक कर बमबारी होती रही। 18 सितंबर की रात सेकंड लेफ्टिनेंट फिरोज डॉक्टर की पेट्रोलिंग पार्टी ने गाड़ा सिंह वाला में दुश्मन का जमावड़ा देखा और तुरंत उसकी खबर अपने आला अफसरों को दी। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता था और ऐसा हुआ भी। 19 और 20 सितंबर की रात पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी इन्फेंट्री बटालियन और टैंकों के साथ हम पर हमला कर दिया। हम तैयार थे। रात 1:30 बजे दुश्मन का मुख्य हमला समाधि पर ब्रावो कंपनी की लोकेशन पर हुआ और दूसरा हमला हुसैनी वाला बैराज को जाने वाले रास्ते पर चार्ली कंपनी की तैनाती वाली जगह पर हुआ। समाधि पर किए गए हमले को भी मराठा के जांबाजों ने विफल कर दिया और दुश्मन के आगे चल रहे 2 शर्मन टैंक नेस्तनाबूद कर दिए। पर दुश्मन के एक स्प्लिंटर से माथे के बीचों बीच आहत होने के कारण 2 मराठा लाइट इन्फेंट्री के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल TTA नोलान युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। इन 17 दिनों में मराठा वीरों ने दुश्मन के हर वार को नाकाम किया और हिंदुस्तान का परचम ऊंचा रखा। उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बैटल ऑनर हुसैनी वाला ब्रिज से सम्मानित किया गया। एक कहावत है कि फितरतें बदलती नहीं बुल्ले शाह। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही है। यह बात 1971 की है। जनरल याहिया खान पाकिस्तान का हुक्मरान हुआ करता था। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी और आवाम के कत्लेआम का सिलसिला ईस्ट पाकिस्तान में बादस्तूर जारी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी जिल्लत भरी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सेना अध्यक्ष जनरल मानिक शॉ मिलिट्री क्रॉस से मशवरा कर जंग का ऐलान कर दिया। पंजाब पहले 1 पटियाला पर हुसैनी वाला इलाके की रखवाली का दारोमदार था। सुरक्षा की नजर से सबसे कमजोर लेकिन महत्वपूर्ण पेरीमीटर एरिया पर डेल्टा कंपनी मेजर कंवलजीत सिंह के नेतृत्व में तैनात थी।
समाधि स्थल की निगहबानी का जिम्मा मेजर SPS विराइज की अगुवाई में चार्ली कंपनी के पास था। 3 दिसंबर 1971 शाम के 6:35 पर वहां मौजूद 15 पंजाब की मात्र 2 कंपनियां डेल्टा और चार्ली पर पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्टिलरी कोर की गन्स के साथ भीषण बमबारी शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद दुश्मन की 4 इन्फेंट्री बटालियंस और 1 आर्मर्ड स्क्वाड्रन के 14 टैंक ने हमले को जारी रखा। 3 और 4 दिसंबर की रात जबरदस्त हमले होते रहे, पर 15 पंजाब की दोनों कंपनियां डटकर दुश्मन के हर वार का जवाब देती रही और दुश्मन के हर नापाक इरादे को कुचलती रही। आखिर सुबह होने तक पाकिस्तानी सेना डेल्टा और चार्ली कंपनी पर हावी होकर समाधि स्थल के मुहाने पर पहुंचने में कामयाब हो गई। नायक सुरजीत सिंह के नेतृत्व में समाधि स्थल के टावर पर तैनात मीडियम मशीन गन डिटैचमेंट ने काफी देर तक दुश्मन को रोके रखा। दुश्मन की समाधि तक पहुंचने की हर कोशिश को नाकाम करते हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और साथ ही पास ही रखा उनका असला भी बर्बाद कर दिया। इस ऐतिहासिक लड़ाई में 15 पंजाब ने अपने 2 अफसर और 53 अन्य रैंक्स को खो दिया। हिंदुस्तान की सरजमी पर लड़ी गई सन 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त हासिल हुई। सोलह दिसंबर सन 1971 ईस्ट पाकिस्तान के आर्मी कमांडर जनरल A.A.K. नियाजी ने पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ढाका में हिंदुस्तान के ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा परम विशिष्ट सेवा मेडल के सामने घुटने टेक दिए। फिर तुम्हें जंग के जौहर को दिखाया किसने, तेरे नापाक इरादों को जबी बोझ गिराया किसने, शिकस्त भी ताउम्र शर्मिंदा हो जिससे, ऐसी हार का मजा तुमको चखाया किसने। गोल्डन एरो का वार था जिसने कुछ गहरे निशान छोड़ दिए, तेरे सानी मुकाम के नक्शो कलम भी तोड़ दिए। नए एक मुल्क की सांसों में जो रवानी थी, तेरे कूचे पे इसी बात से वीरानी थी। जब तेरी फौज में यहया भी थे और नियाजी भी, जंगजू भी थे बहुत और कई सेनानी भी, फिर तेरी फौज को दामन से गिराया किसने, मुल्क जो था तेरा उसको आजाद बनाया किसने, मुल्क जो था तेरा उसको आजाद बनाया किसने। आज तिरंगा मान कर रहा था अपने वीरों पर और उसी मान पर अभिमान किए जा रहा था हिंदुस्तान। जय हिंद की हुंकार से पूरा भारत गूंज उठा। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है, हम देश के हैं रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है, हम देश के हैं रखवाले। हिमालय के हम धोखे हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हमको प्रेम पुजारी। वतन की हमसे है हिम्मत,
वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है, हम देश के हैं रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की